नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। जिंदगी से जुड़े हुए रहस्य कुछ कह रहे हैं आपको, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। कितनी अजीब सी बात है कि बात आप ही की जिंदगी से जुड़ी हुई है और आपको पता नहीं है। इसी के लिए जो हमारे सेंट्स होते थे, यानी संत होते थे, महात्मा होते थे, उन पे लोग बहुत विश्वास करते थे। अब जो युग है वो वैसा नहीं है, लेकिन हमें फिर भी किसी का दामन चाहिए पकड़ने को, किसी की उंगली चाहिए, किसी का हाथ चाहिए जो हम सफर ना सही पर किसी ना किसी तरह से हमारी मदद जरूर करे। हमारा टीचर बनकर, हमारा दोस्त बनकर, हमारा गुरु बनकर, या किसी भी फॉर्म में। तो इस प्रोग्राम को हमने एज अ फॉर्म आपकी तरफ पेश किया है, और पेश इस तरह से करते हैं कि समाधान जो है वो चुटकियों में ना सही लेकिन हो जाए। जादू नहीं है, कोई मिरेकल नहीं हो रहा, साइंस है, पढ़ाई है, एस्ट्रोलॉजी। इसमें तरह तरह की खोजें हुई हैं और होती जा रही हैं। हमारे प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब आज तक पढ़ते हैं और कहते हैं कि पढ़ता रहूंगा। कारण इसका ये है कि वो कहते हैं कि ये सागर है और सागर में डुबकी लगाने से सागर हमारा नहीं हो जाता। तो ऐसे में बात यह है कि समझते समझते, सीखते सीखते कुछ आपसे सीखेंगे और कुछ आपको सिखा जाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या कहेगा? आज का हमारा टॉपिक यही है कि कुंडली को लेके बहुत सारे लोग जो हैं दुविधा में रहते हैं। कभी किसी पंडित ने, ज्ञानी ने कह दिया, अरे वाह आपकी कुंडली तो कमाल है, बहुत अच्छी है। और किसी ने कह दिया ये तो आपकी कुंडली ही खराब है, आपकी कुंडली में ही दोष है। सो जिसकी अच्छी कुंडली है उसको क्या कोई डर नहीं, और जिसकी बुरी कुंडली है क्या वो जीना छोड़ दे? ऐसे ही कुछ सवाल है मेरे मन में, और मुझे पता है आपके मन में भी हैं। तो हम स्वागत कर लेते हैं, उसके बाद सवालों पे जाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोफेसर साहब। नमस्कार। प्रोफेसर साहब, कुंडली देखी, आधी पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी वहीं से आ जाएगी। आपकी कुंडली तो बहुत बढ़िया है। अब आप उसके बाद कुछ भी नहीं बताएंगे तो इंसान खुश होकर आपके कैबिन में से निकल के बाहर जाएगा। और फिर कुंडली देखी, अरे अरे ये तो बेड़ा गर्क हो रखा है कुंडली का, तो इसमें कुछ नहीं हो सकता, तो वो इंसान आधा वहीं पे मर गया। तो ये वाकई में अच्छी कुंडली, बुरी कुंडली जैसी कोई टर्म होती है? बहुत अच्छा पूछा अपनी जी आपने। लोग आके यही पूछते हैं कि मैं अमीर कब बनूंगा। लोग आकर यही पूछते हैं मेरे पे 3 करोड़ रुपए का कर्जा है, मैंने मंगलवार को देना है, वो कैसे दिया जाएगा? यानी कि सोमवार को आया, कल मैंने 3 करोड़ रुपया देना, मुझे मैं कहां से दूं? मेरे पास कल का इंतजाम हो जाएगा? लोग आके यही पूछते हैं कि मेरे ऊपर कोर्ट केस है, मेरी परसों तारीख है, वो हो जाएगा? मैं सबको ये बात समझाना चाहता हूं, सुनिए ध्यान से। कोर्ट केस है, पैसे की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है कि जाएगी, मुझे ये बता दीजिए। आपने बता दिया जाएगी, खुश हो जाते हैं, चले गए, वाह हो जाएगी, लेकिन नहीं जाएगी। क्यों? प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई थी? जहां से प्रॉब्लम शुरू हुई थी, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आपने क्रिएट की। एक ज्योतिषी, एक एस्ट्रोलॉजर आपको एक छोटा सा उपाय बताए और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, फिर पता क्या होगा? दूसरे दिन ही उससे 4 गुना ज्यादा प्रॉब्लम आपके ऊपर आ जाएगी, अगर आप ग्रहों को ठीक ढंग से नहीं जानोगे। अगर मुसीबत आई है तो आपने किसी ग्रह को खराब किया है, उस ग्रह को ठीक करने के लिए पहले वो जो ग्रह चाहता है वो कीजिए। ये नहीं कि उपाय बताइए हम ठीक हो जाए। अच्छी कुंडली और बुरी कुंडली के बारे में पहले थोड़ा सा समझा दूं। नेपाल में ट्रेजेडी हुई थी, 25 तारीख थी, मुझे याद है अभी तक, 2015 में। सभी ग्रह उच्च के थे नेपाल के। वृश्चिक राशि है नेपाल की, सुनिए ध्यान से। वृश्चिक राशि थी नेपाल की, सभी ग्रह उच्च के थे। तो कौन सा योग था पता है? सूर्य और शनि का। कौन सा योग था? सभी ग्रह उच्च के होने के बावजूद ऐसा कैसे हो गया? पता था क्यों हो गया? मोटा मोटा बता दूं, सभी ग्रह उच्च के कभी अच्छे नहीं होते, वो बुरे होते। ये किसी को नहीं पता, शायद ही किसी को पता हो। जिसके सभी ग्रह उच्च के हैं वो सारी जिंदगी दुखी रहे हैं। क्यों? कलयुग है, उच्च के ग्रह वालों को ज्यादा दुखी करेगा। क्योंकि ग्रह ये कौन से हैं? देवताओं के। या तो सतयुग में आइए सभी ग्रह उच्च के लेकर, नहीं तो पीड़ित होंगे।
यहां पे सभी ग्रह नीच के होते हैं, वो राजा होता है। आपकी कुंडली उल्ट होती है, मैं फिर बताता हूं आपको। आपकी कुंडली के मुताबिक आप अगर चलोगे तो डूब जाओगे, अगर कुंडली के उल्ट कुंडली के ऊपर उठोगे तो कामयाब हो जाओगे। सभी ग्रह उच्च के कैसे खराब होते हैं समझा दूं। सूर्य क्या है? राजा। जिसका सूर्य उच्च का हो, शनि उच्च का हो, मंगल उच्च का हो, गुरु उच्च का हो। एक कुंडली मेरे पास आई थी, केंद्र में सभी ग्रह थे, सभी उच्च के थे। वो बंदा बहुत शूम था, वो बंदा किसी बहुत था, पैसा निकालता ही नहीं था, बहुत ज्यादा लीचड़ था। कैसे कामयाब होगा मुझे ये बताइए। सूर्य तो राजा है, उच्च का ग्रह है, उसको राजों की तरह रहना चाहिए अगर वो उच्च के ग्रह को ठीक करना चाहता है तो। गुरु क्या है? ज्ञानी, अपना ज्ञान देना चाहिए किसी को। शनि क्या है? समझदार, धीरज, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मंगल क्या है? तेज। मंगल क्या है? सेनापति, रक्षा करता है दुनिया की। नेक मंगल। बद मंगल उजाड़ता है, राख कर देता है जलाकर। नेक मंगल के जैसे होना चाहिए, दूसरों की रक्षा करने के लिए तैयार खड़ा होना चाहिए, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। सभी ग्रह उच्च के हैं तो उसे जैसे बनिए ना तो उच्च कुंडली हो जाएगी। हम सभी ग्रह नीच के हैं तो उच्च बनते हैं तो वो भी कुंडली खराब। सभी ग्रह अगर नीच के होते हैं वो कुंडली खराब नहीं होती, वो पहले से ही मरा हुआ है, वो पहले से ही पीड़ित है ग्रहों से। वो फिर क्या करता है? मंदिर गुरुद्वारा जाकर भगवान के ऊपर माथा टेकता है, वो कामयाब हो जाता है। अगर सभी ग्रह नीच के होते हैं, उसका दान पुण्य करता है, वो ठीक हो जाते हैं। सभी ग्रह उच्च के अगर आप उस जैसे नहीं होते तो कभी भी कामयाब नहीं होगे। ज्यादातर पीड़ित तो वही लोग होते हैं जिसके ग्रह सभी उच्च के होते हैं। पता था आपको ये बात? मुझे पता था, ये किसी किताब में नहीं लिखी बात, क्योंकि ऐसी बातें किताबों में नहीं होती। इसलिए जब भी मैं कोई भी बात बोलता हूं उसको ध्यान से समझिए, ग्रहों की नेचर को जानिए। कई दफ़ा मेरे पास आते हैं, लड़की की कुंडली इतनी बढ़िया है, लड़के की कुंडली इतनी बढ़िया है, मैचिंग की थी जी, 36 में से हमारे 30 गुण मिल गए, तलाक हो गया। पंडित ने जी हमारे तो मैचिंग करवाया था, मैचिंग करवाया था। अरे भाई, 2 शेर हो, लड़ लड़ के अलग ही हो गए, मरेगा तो कोई नहीं। 2 शेरों को पिंजरे में डाल दीजिए, कौन मरेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा? कोई भी हारेगा नहीं, वो भी गाली निकालेगा, वो भी गाली निकालेगा। अगर एक झुकेगा तभी तो गुजारा होगा, ऐसे गुजारा होता नहीं। तलाकों की रेशो बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि हम कुंडलियां मिलाने के पीछे भाग रहे हैं, कुंडलियां देखते नहीं। मेरे पास जो भी आता है मैं सबको बोलता हूं, पहले आप पसंद कीजिए लड़की, अगर पसंद होगी कुंडली की जिम्मेवारी मेरी, मैं तलाक नहीं होने दूंगा। लड़की पसंद कीजिए, लड़का पसंद कीजिए, कुंडली मैं मिलाऊंगा। आपने कुंडली बाहर नहीं मिलानी, क्योंकि बाहर से कुंडलियां जितनी मिलाते हैं गुण देखते हैं बस। अगर 5 गुण मिलते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं मिलती जी। मैं कहता हूं 2 गुण मिलते हैं तो मिलेगी कुंडली। मैं कुंडली में यही देखता हूं, 2 गुण है, राज योग है, कुंडली में संतान योग है, ठीक, गुरु बहुत अच्छा है, तो क्या होगा? कुंडली बहुत अच्छी होगी। मैं यही कहता हूं। मैं हमेशा भी कुंडलियां पहले नहीं देखता, मैं कहता हूं लड़की जो पसंद है आपको उसकी कुंडली मेरे पास लाइए, जो मना किया हुआ वही मेरे पास लाइए। बात आप उस चीज़ की कर रहे हैं कि आपने बोला कि जो कुंडली है जिसमें सारे ग्रह उच्च के होंगे। हाँ, जो कुंडली में ग्रह उच्च के होते हैं वो भी खराब होती है। लेकिन आपकी नज़र में बढ़िया कुंडली फिर कौन सी है, जिसे कहते हैं कि वेरी गुड, इसको देख के मन खुश हो गया, वो कैसी कुंडली होती है? सब ग्रह जब अपने घर में अपना ही ग्रह बैठा हो, मेष राशि में मंगल बैठा हो, वो भी अच्छी होती है। अगर मकर राशि में मंगल बैठा है वो अच्छी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा खराब भी होती है। अगर उच्च का ग्रह अगर खराब हो जाए, मैं फिर समझाता हूँ डीपली थोड़ा सा, अब थोड़ा सा साइंटिफिक रीज़न बता दूं, अगर वो नहीं बताऊंगा तो पता नहीं चलेगा। मान लीजिए आपका शहर का एमएलए है, उसको घाटा पड़ेगा, कितना पड़ेगा? आपका शहर का कोई बड़ा ऑफिसर है या राजा है, उसको घाटा पड़ेगा, कितने पड़ेगा? करोड़ों में। अगर आपका शहर का रिक्शे वाला है या मजदूर है बेचारा, उसको घाटा पड़ेगा, कितने का पड़ेगा? 100 में, उसको करोड़ों में। तो उच्च का ग्रह बहुत ज़्यादा अगर खराब हो जाए तो बहुत खराब होता है। ये मैंने साइंटिफिक रीज़न थोड़ा सा बताया आपको। ज़्यादा उच्च के ग्रह होना वो भी बहुत खराब होता है। नॉर्मल ग्रह आजकल बढ़िया होते हैं, क्यों? क्योंकि इंसान नॉर्मल भी नहीं रह पाता, उच्च के ग्रह को कैसे संभाल पाए।
इसलिए वो पीड़ित रहता है। उच्च के ग्रह वाले ज़्यादातर लोग मैंने देखा है वो पीड़ित होते हैं, जितने भी उच्च के ग्रह लेकर घूम रहे हैं। देखिए कुंडली निकालिए, क्योंकि कुंडली के ऊपर लिखा होगा आपका बेटा राजयोग करेगा। मैंने अभी तक पुरानी कुंडलियाँ पढ़ी हुई हैं जहाँ पे उच्च के ग्रह होते हैं, बहुत लंबी पढ़ाई होगी, वो बेचारा 8 में नहीं पढ़ पाता, काम उसके पास नहीं होता, फटी हुई कुंडली मेरे पास लेके आ जाता है, प्रोफेसर साहब यहाँ तो राजयोग लिखा है, किस कुंडलियों को मानूं किस में ना मानूं। मैंने कहा भाई ये जो सतयुग की बातें थी ये पुराने हमारे जो पंडित हैं वो किया करते थे। आजकल वही कामयाब है जो देश काल परिस्थिति को देख के कुंडली देखता है। देश को देखिए कौन सा देश है, काल को देखिए कौन सा काल चल रहा है, परिस्थिति को देखिए कौन सी परिस्थिति में बच्चा रह रहा है, तो उसी मुताबिक भविष्यवाणी कीजिए ना। हम भविष्यवाणी करते हैं राजों के जैसे, जो आज से 2000 साल पहले थी, ये बच्चा तो बहुत विद्या प्राप्त करेगा, गुरु इसका लगन में है। जिसका गुरु लगन में होता है वो पीड़ित तो होता है, क्योंकि आजकल की बात कीजिए, क्यों? क्योंकि गुरु लगन में है, वो बच्चा चालाकी चुस्ती नहीं करेगा, वो बच्चा भगवान का नाम लेगा, सच बोलेगा, सबसे ज्यादा पीड़ित तो वही होगा। क्यों? क्योंकि झूठ वो बोल नहीं पाएगा, वो कमजोर रहेगा, गुरु लगन में इरिटेट होगा, दुखी रहेगा, पैसा कौन पास नहीं रहेगा। हम कहते हैं सतयुग की बातें, गुरु लगन में है, कुंडली बहुत अच्छी हो गई, वही कुंडली सबसे ज्यादा खराब होती है। पता है हमारी किताबों में तो ये लिखा गुरु लगन में राजा होता है, फिर वो बेचारे दुखी क्यों है जिसकी कुंडली में गुरु लगन में है? सभी दुखी हैं। देखिए गुरु लगन किस किस की गुरु लगन में है। तो फिर ये देश काल परिस्थिति को देखिए, मेरी खोज है जो इस वक्त टाइम चल रहा है हमारा, ये भी देखिए कि सूर्य उदय आजकल कितने बजे होता है, गर्मियों में है या सर्दियों में है, हवाएं चल रही हैं, हनेरी चल रही है, गर्म लो आ रही है, ठंडी हवा चल रही है, उसमें अगर बच्चा पैदा हुआ तो उसका भी बहुत बड़ा कारण है। चलो इसके पीछे एक छोटी सी गाथा सुनाता हूं, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि गाथा के बिना मेरा एपिसोड पूरा नहीं होता। एक ब्राह्मण था, उच्च कोटि का ब्राह्मण, बहुत बड़ा ब्राह्मण था, नाम था उसका शहर में। इतना उच्च कोटि का ज्योतिषी, सभी राजाओं के जो ज्योतिषी होते हैं उनको रखने के लिए तैयार था। वो बोलता था पहले मेरा बच्चा हो जाए, फिर मैं देखता हूँ किस राजे के पास जाऊँगा। उसका बच्चा हुआ, उसका बच्चा, उसने बोला दाई को, आप जब मेरा बच्चा पैदा हो बाहर गेंद फेंक देना, मुझे पता चल जाएगा, कैलकुलेशन मैं कर लूँगा। दाई को जब बच्चा हुआ, दाई ने क्या किया, बॉल फेंक दी, वो बॉल बाहर गई। उसने कैलकुलेशन लगाई, देखा अगर वो बच्चे का मुंह देखेगा तो बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। उसने उसी टाइम अपना राजपाट राजज्योत छोड़ दिया, दूसरे देश जाके राज ज्योतिषी बन गया। एक दिन उसका बेटा बोला, बड़ा हुआ, वो भी उच्च कोटि का ज्योतिषी बना, पिता की किताबें पढ़ पढ़ के। वो गया, पिता ने मेरे को ऐसा कैसे छोड़ दिया। उसको पता चला कि उसका पिता वहाँ है, वो उस देश में गया। उस देश में उल्का गिरने वाली थी। ध्यान से सुनिए, गाथाएं मैं तभी सुनाता हूं ताकि ज्योतिष के बारे में आपको पता चले ये कितना गूढ़ ज्ञान था। उल्का गिरने वाली थी, सभी देशों के ज्योतिषी वहां पे आए हुए थे, वो बच्चा भी वहां पे चला गया। उसने बताया कि सभी ने अनुमान लगाया कि ये जो उल्का है राज के ऊपर गिरने वाली है, जो राजा का महल है, और जो बच्चा है उसने बताया राजा के महल के पीछे नदी जा रही है, वहां पर गिरेगी। और सभी ज्योतिषी, जो उसका पिता था महान ज्योतिषी, वो कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी ज्योतिष कभी गलती नहीं हुई। कहता है मेरे मुताबिक ये अनुमान लगाया जाता है कि उल्का पानी में गिरेगी। चलो जी, उल्का की वेट की गई, राज सारा खाली किया गया, तो क्या हुआ, उल्का पानी में गिरी। सभी ज्योतिषी उस बच्चे के पांव को हाथ लगाने लगे, सभी राजाओं कहने लगे तुम कौन हो, बताओ मुझे। कहता है मैं इस राज ज्योतिषी का पुत्र हूं। वो कहता है ऐसा कैसे, मेरा पुत्र इतना बड़ा विद्वान मेरे को पीछे छोड़ दिया। कहता है पिताजी आपको याद होगा जब मेरा जन्म हुआ था तो आपने बॉल तो देखी, लेकिन जब बॉल दाई ने फेंकी उसका जन्म टाइम आपने नहीं लिखा। ऐसी थी हमारी ज्योतिष। आपने उल्का देखी, उल्का गिरेगी, लेकिन ये नहीं देखा कि हवा का कहां पर रुक जा रहा है, हवा को देखना चाहिए बीच में। मैं ऐसा ज्योतिषी हूं आजकल का, मैं हवा को देखता हूं, मैं युग को देखता हूं, देश को देखता हूं, परिस्थिति को देखता हूं, कौन सी परिस्थिति है आपकी, कौन से काल में रह रहे हो। ये नहीं कि किताबों में लिखा है होगा,
ऐसा कभी नहीं होगा। आजकल की दुनिया को देख के प्रेडिक्शन करनी चाहिए, ऐसे ही नहीं। सतयुग की बातें हैं, गुरु लगन में होगा, बहुत पीड़ित होगा। लीजिए एक और सीक्रेट, मृत्यु जब इंसान की होगी तो आजकल के युग में गुरु की ही दशा महादशा में होगी। जब गुरु की महादशा अंतरदशा आती है, बंदा को मृत्यु तुल्य कष्ट मिलता है। लेकिन ज्यादातर तो ज्योतिषी कहते हैं बंदा राजयोग भोगेगा। अब बताइए कहां है भविष्यवाणी? इसलिए बोलता हूं, भविष्यवाणियां करने से पहले देश काल परिस्थिति को देखिए। कौन सा देश में रह रहे हो, कौन से काल में रह रहे हो, कौन सी जगह में रह रहे हो, कौन सा एरिया है आपका, और कौन सी रुत में है, कौन सी हवा है, सबको देख के ही प्रेडिक्शन करनी चाहिए। ऐसी थी हमारी प्रेडिक्शन, ऐसे ही देखना चाहिए सबको। कोई ऐसी भी कुंडली होती है जिससे एकदम नाउम्मीदी हो जाए कि इसको देख के ऐसा लगता है कि अब इसमें तो कोई भी, क्या ज्योतिष, क्या कोई ज्ञानी, कोई भी सुधार नहीं कर सकता? कोई ऐसी कुंडली भी होती है? राहु लगन में, सुनिए, बलवानों का बलवान कहते हैं ना, राहु लगन में बहुत खराब होता है, राहु लगन में बहुत अच्छा होता है। आजकल की परिस्थिति देख के अब गुरु लगन में कुंडली लाइए, राहु लगन में कुंडली लाइए, रिच कुंडली राहु लगन में होगी, लेकिन सरकार की ओर से फायदा नहीं होगा। लेकिन यहां पे मैं राशि जरूर देखूंगा, इसको कोई नहीं हरा सकता, ये बंदा किसी से नहीं हारेगा। राहु लगन में, जब राहु लगन में आता है या लगन को राहु देखता है, यही बातों को मैं समझाने के लिए आपके सामने आता हूं। कुंडलियों को किताबों की मत पढ़िए, ये मत देखिए कि किताबों में ये लिखा है, ये देखिए कि आजकल में क्या चल रहा है, क्या काल है, क्या राज है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। क्या नॉर्थ में और साउथ के में फर्क नहीं है? बहुत फर्क है। क्यों? वहां पे तो गर्मी, यहां पे हवा ठंडी, शीतलहर, तो फिर क्यों नहीं फर्क? देश काल परिस्थिति को जानिए। अफ्रीका में बच्चे काले क्यों होते हैं भाई? वहां चंद्र लगन में आ जाए तो गोरा तो क्यों नहीं होता? देश को देखा कौन सा देश है? गर्मी है, कितने माइनस डिग्री चल रहा है। हम इसको नहीं देखते, हम क्या देखते हैं? कुंडलियों को। कुंडलियों से ऊपर उठना चाहिए। हमेशा जिंदगी में ये चीजें याद रखनी चाहिए कि बच्चे की कुंडली में ये जो है और बच्चा कहां पे रह रहा है। ये ना हो कि बच्चा बेचारा झुग्गी झोपड़ी में पैदा हुआ, राज योग लिखा है, ये नहीं कि वो पढ़ लिख के राज करेगा। वो ऐसे बंदे के पास काम करेगा जब वो बंदा जाता जाता पूरा राजपाट उसको दे देगा। ये नहीं, क्यों? क्योंकि वो लिखा है, वो होकर रहेगा। इसीलिए बहुत कुछ है कुंडलियों में, वो मैं आपको बताता रहूंगा। तो ज्ञान जो है आप हमें लगातार दे रहे हैं, तो हमें ये बताइए कि आपका कहने का हम ये मतलब मान लें कि जो परिस्थितियां हैं वो कुंडली से ऊपर हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ऊपर हैं। पुनीत जी, हम क्या करते हैं? हम सिर्फ कुंडलियां ही देखते हैं, हम ये नहीं देखते कि बच्चा किस काल में रह रहा है। मैं फिर बोलता हूं कि हमारी जो पहला सिद्धांत ज्योतिष का, वो भूल ही जाते हैं सभी लोग। आप ये जानते हैं कि आपकी इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए बहुत सारे लोग बैठे होंगे क्योंकि बहुत से ऐसे लोगों को हम भी जानते हैं जो कहते हैं कि कुंडली से ऊपर कुछ नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, भगवान से ऊपर कुछ नहीं है। मैं ये बोलूंगा, कुंडली को इंसान ठीक कर सकता है, लेकिन जो भगवान ने लिखा है, अगर आप उसका दान पुण्य नहीं करोगे तो उसका लिखा कोई दुनिया में टाल नहीं सकता। अरे भाई, इसकी मिसाल दे देता हूँ छोटी सी। मान लो किसी बड़े अफसर के साथ आपकी दुश्मनी है, तो उसका क्या बिगाड़ पाओगे आप? वो आए दिन आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाएगा तो जेल भेज देगा। एक ही तरीका है, उसके घर में फूल भेजिए, माफ़ी मांगिए, उसको बोलिए मेरी गलती हो गई, तो वो माफ़ कर देगा। बस इतनी सी तो बात है। झुकिए ग्रहों के आगे, बहुत आसान है, बहुत आसान है उपाय। कीजिए तो देखिए ग्रह आपको कैसे दंड देंगे। बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो वो इंसान कैसे दंड देगा अगर आपने माफ़ी ही मांग ली? तो ऐसे ही तो ग्रह चाहते हैं। अगर आप हटी हैं, नहीं मानोगे, तो ग्रह ने तो ठान लिया है कि आपका सब कुछ बर्बाद करेगा, फिर झुकाएगा। इससे पहले कि सब कुछ बर्बाद ना हो जाए, पहले से मान जाइए। छोटे छोटे उपाय हैं, कीजिए, और बहुत आसान है। ये तभी हो पाएगा अगर कुंडली से ऊपर उठोगे। तो अगर कुंडली में लिखा है सूर्य उच्च का मैं नहीं मानूंगा, तो फिर भूल जाइए, कैसे कोई दुनिया का ठीक नहीं कर पाएगा। जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक ही ज्योतिष एक ऐसा गूढ़ ज्ञान है जो आपको लिखी हुई को सूल से सुई भी बना सकता है, लेकिन वही है जो अच्छे ढंग से पढ़ेगा ज्योतिष को।
लेकिन मैं भी फिर भी यहाँ पे कहूँगा कि मेरे को ज्योतिष नहीं आती, अभी मैं सीख रहा हूँ। इतना बड़ा ज्योतिषी बनना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता है ये लाखों मृत्यु हो जाएंगी तो भी नहीं सीख पाऊंगा। ये भगवान की विद्या है। ज्योतिष एक ऐसी कैलकुलेशन है, ऐसी गणना है, 4 सेकंड के बारे में कौन जानेगा। सब लोड का सब लोड 4 सेकंड में हो बदल जाता है। मैंने समझाया था, पहले भी बताया था, मैंने आपको पहले भी बताया था। नमांशा हमारा 13 मिनट में चेंज हो जाता है। मैंने आपको पहले से बताया था, एक पेट में 2 बच्चे पैदा होते हैं तो उसका अलग अलग कैसे होता है वो बहुत बारीकी में बताता हूँ। हर बात को मैं बहुत बारीकी में बताता हूँ। आप चाहे जितना भी कह लीजिए कि आप अभी सीख रहे हैं, आपको आता नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है और बाकियों को ये लगता है कि जितना आपको पता है उतना हमारे लिए काफ़ी है। तो हम सब बातों की एक बात ये मान लें कि अगर कोई कहे कि कुंडली बुरी है तो उसको हम सही कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अगर कोई भी कहे कि आपकी कुंडली बहुत खराब है, आपकी कुंडली में राजयोग नहीं है, लेकिन इंसान है अपनी कुंडली को चेंज कर सकता है। वही इंसान सिर्फ छोटे छोटे उपाय करके, वही इंसान। अगर कुंडली खराब है तो कुंडली में ग्रह ही तो हैं, तो ग्रह कहां पे हैं? आपके घर में। अपने घर में ग्रह बैठे हुए, उनको ठीक कर लीजिए। बहुत आसान है कुंडली से ऊपर उठना। लेकिन देखते हैं आप ये एपिसोड देख के उठते हो या कब उठोगे। और इसका मतलब ये भी तो नहीं कि जो हमारी कुंडली है उसको हम रोल करके कहीं अंदर रख दें, उसकी जरूरत ही नहीं है। नहीं नहीं, कुंडलियां जिन्होंने लोगों ने रोल कर रखी है उसकी जिंदगी भी रोल हो रही है। मैं सबको बोलता हूं, पुरानी कुंडलियां निकालिए, उसको जल प्रवाहित कीजिए, क्योंकि फटी पुरानी जितनी भी कुंडलियां होगी वो आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है। आपकी कुंडली देखिए, खोलिए, जैसी आपकी कुंडली है वैसी आपकी जिंदगी है। देखिए आप अपनी कुंडलियां। अगर कुंडली बहुत साफ सुथरी है, लाल रंग का कपड़ा है, ऊपर लाल रंग की जिल्त बना रखी है, तो आपकी जिंदगी बहुत अच्छी है। आज ही कीजिए ये उपाय, आपको बता दिया, एक और सीक्रेट बता दिया। जितनी पुरानी कुंडली है, और कुंडली में कुछ नहीं होता भाई, मैं बताता हूं। फिर कुंडलियों में नमांश होता है, वर्ग चार्ट होते हैं, हमारा जो अष्टक वर्ग होता है, दशा होती है, विषंतरी दशा होती है, और कुछ नहीं होता कुंडलियों में। भविष्यवाणी तो पंडित जी ने इतनी लिखी होती है, अभी ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। आप ऐसा कीजिए, कुंडलियों को जल प्रवाहित कीजिए, जो भविष्यवाणी लिखी है वो उसको काट लीजिए, वो रख लीजिए अगर रखनी है तो। कुंडलियां फेंकिए पुरानियां, नई कुंडलियां बनाइए, चाहे कहीं से भी बनाइए। और कुंडली जितनी साफ सुथरी होगी आपका जीवन उतना ही साफ सुथरा होगा। मैंने बहुत बारीकी में बताया था कैसे रखनी चाहिए। जी, तो आप, क्योंकि अभी वक्त थोड़ा रह गया है, तो कुंडली के बारे में हमने आज आपको बताया है, तो आप थोड़ा सा वो बता दीजिए जो तोहफा हम दर्शकों को देने जा रहे हैं एक मैसेज के रूप में, कैसे मिलेगा वो, क्योंकि वो अभी शुरू होने ही वाला है। और आप तक आपकी शिकायत रहती थी ना हमेशा कि प्रोफेसर साहब जो हैं वो बात नहीं कर पाते हैं, वक्त नहीं है। और वो लोगों की शिकायत तो क्या रहती थी, प्रोफेसर साहब खुद ही ये इस बात को बताते रहते हैं कि दिन में 7 से 8 लोगों को मिलता था, अब 10 से 12 लोगों को मिलता हूँ, तो बहुत मुश्किल हो रहा है। साथ में खोज भी करनी पड़ती है, पढ़ाई भी करनी पड़ती है, बहुत कुछ है करने को। लेकिन प्रायोरिटी बेसिस पे जिसकी प्रॉब्लम बड़ी है, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा कोई दुखी है, तो उसके पास तो उसके तो घर भी चले जाते हैं। तो ऐसा आप क्या देने वाले हैं कि लोग जो हैं आपसे और जुड़ जाएं? पुनीत जी, सच बताऊं आप हैरान हो जाओगे। देखिए, आप जैसे ही आप हो वैसे ही विदेशों में मेरे भाई बहन बैठे हुए हैं, उनको भी टाइम देना पड़ता है। पता है आपको, शाम को 7 बजे से लेकर 10 बजे तक उनको टाइम देता हूँ, तो मैं घर वालों को कैसे टाइम दूँ। ये देखिए, यहाँ पे आने के लिए भी मैं आपके सामने आना होता है, तो आपको भी टाइम देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे थोड़ी ना आ जाता हूँ ऑफिस में बैठा बैठा। आपके पास भी मिलना होता है आप सबको, क्योंकि आप मेरे को इतना प्यार देते हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप मेरा परिवार बैठे हुए हो। तो इतना टाइम मैं कि कहाँ कहाँ जाऊँ, इसलिए मैंने ये सोचा है कि मैंने सिर्फ 4-5 लोगों को ही मिला करूँगा। ज़्यादातर कोशिश मैं ये करूँगा कि एक नंबर फ्लैश कर रहा हूँ, उसके ऊपर आपने मैसेज करना है। जो आपकी तकलीफ़ है, उस तकलीफ़ को मैं आपके सामने यहीं पर ही बोलूँगा, नाम नहीं लूँगा, लेकिन उस तकलीफ़ का हल बहुत बारीकी में बताया करूँगा कि आपकी, और आपको घर बैठे ही हल मिलेगा आपकी तकलीफ़ का। और जो चाहते हैं मैं आपके घर आऊँ, आपने वहीं पर ही
अपना एड्रेस मेंशन करना है। कोशिश करूंगा मेरी कैमरा टीम समेत आपके घर आएगी और आपकी खुशी मैं लोगों को दिखाना चाहता हूं। ये नहीं मैं दिखाना चाहता कि मैं फ्री में आ रहा हूं, मैं नहीं, ऐसा नहीं। लोगों को ये दिखाना चाहता हूं कि लोग कितना प्यार करते हैं ज्योतिष को। जो इंसान कहते हैं हम मानते नहीं हैं, लेकिन लोग जो होते हैं, जो मेरे अपने हैं, वो मानते हैं मेरी बातें जो मैं बोलता हूं और वो करते हैं। और घर में ही बैठ के 50% ठीक हो चुके हैं। पता है ना आप सबको कैसे ठीक हो रहे हो आप, जो मैं बता रहा हूं वो कर रहे हो। यही मैं चाहता हूं, घर में ही बैठे आपको ठीक करूं। ये नहीं कि आप मेरे पास आइए या मैं भी परेशान हो जाऊं इतने लोगों को मिल मिल के। मैं नहीं चाहता, आपको घर बैठे ही मैं ठीक करना चाहता हूं। वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी हो रही है, इसीलिए आपको मैसेज कीजिए और मैं आपको मैसेज के ऊपर, इसी शो के ऊपर आपके दुख दूर करूंगा। आपने कहा कि आप कैमरा टीम लेके जाएंगे, किसी से कोई पैसा नहीं लेंगे और घर पे चले जाएंगे। आप अच्छी बात है, सेवा भाव रखना अच्छी बात है, लेकिन हर बार आप पैसे से अपने आप को दूर कर लेते हैं। ऐसा क्या रीज़न है? क्योंकि आपको भी तो देखना है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मुझे तो भगवान की कृपा से कहीं ना कहीं से आप जैसे घर में बैठे ही मुझे लोग पैसा दे रहे हैं। कहीं ना कहीं से भगवान देता है, मैं लोगों को ही बांटना चाहता हूं। लेकिन खाने तो 2 फुलके ही है, इंसान ने कहाँ जाना है पैसा लेकर, यहीं पर ही। क्योंकि जो इंसान जिम्मेवारियों से मुक्त हो जाता है वो पैसे से प्यार नहीं करता। मैं भी यही चाहता हूं कि मैं जो चाहता हूं कि आपके घर में आऊं, आपकी खुशियां देखूं, इससे बड़ा पैसा और कोई नहीं होता। आपकी मुस्कुराहट देखूं, ये मुस्कुराहट मेरे लिए बहुत बड़ी हो गई। आपके पास अभी इन दिनों में जो लोग आ रहे हैं, आपने बोला कि आप वक्त जो है वो कम कर देंगे, तो जो बाकी का वक्त है वो आप किस पे लगाने वाले हैं? बाकी का वक्त मैं खोज पे लगाने वाला हूं, क्योंकि बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिसे मैं ठीक, जो मैं ढूंढ रहा हूं। बहुत सी ऐसी ज्योतिष की गणना है जो अभी मैंने जाना है, उसको ढूंढने के लिए अभी मेरी बहुत खोज बाकी है, जो मैंने करने के लिए जाना है। मैंने जाना है जहाँ पे आपके हमारे पिरामिड लगे हुए हैं इजिप्ट में। मैंने जाना चाहता हूँ वहाँ पे फ्रांस में ऐसा कैसे हुआ था जहाँ से हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू हुई थी, ऐसा कहाँ से, ये सारी खोजें मैं लाना चाहता हूँ और कैसे कैसे हुआ ये सब कुछ देखना चाहता हूँ। ये तभी हो पाएगा अगर मैं यहाँ से फ्री हूँगा। लेकिन कोशिश करूँगा मैं कि आपको यहीं पर ही बैठ के बताऊं और घर में ही बैठे बताऊं, ये सब कुछ खोजें जो मैंने की आपको बताता रहूं। तभी, क्योंकि इतनी सी बात करके मज़ा नहीं आता मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की। किसी दिन पूरा एपिसोड करेंगे इसके ऊपर, और तब तक जो है रिसर्च जो है वो जारी रहेगी, खोज जारी रहेगी। मैं हमेशा अंत पे यही कहती हूँ कि मेरे बोलने के लिए तो कुछ बचा नहीं है, क्योंकि प्रोफेसर साहब सब कुछ जो है वो कह देते हैं। लेकिन ये इतना ज़रूर कहूँगी कि जो लोग फ़िलहाल भेज रहे हैं मैसेजेस में कुंडलियाँ, उससे समाधान नहीं मिलेगा। कुंडली मत भेजिए। प्रॉब्लम भेजने के लिए आपको जो है वो एक नंबर बहुत जल्दी मिलने वाला है। और जैसे कि संजीवनी बूटी की बात हमेशा करते हैं कि वो भी आने वाली है, जो कि सब कुछ, जो भी कलह कलेश, पैसे की प्रॉब्लम, सब कुछ दूर कर देगी और बहुत जल्दी, ऐसा प्रोफेसर साहब कहते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।